हेलो यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको लाया हूँ भावनगर ज़िले के बगदाना गांव में बजरंग दास बापू के बगदाना धाम में। तो इस वीडियो में मैं पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा, आरती के, भोजनशाला के और मंदिर के परिसर में जितने मंदिर है वो सबके दर्शन कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। इस वक्त आप जो सामने मंदिर देख रहे हैं वो बजरंग दास बापू का मंदिर है। मैं शाम के 7 बजे आरती के समय बगदाना धाम में पहुंचा था और सामने देखिए खूबसूरत मंदिर, और शाम का समय था और मंदिर के ऊपर ढेर सारे पक्षी कबूतर बैठे हुए हैं और अभी 5-10 मिनट में आरती शुरू होने वाली है। तो मैं पहले आपके आरती के दर्शन कराऊंगा, फिर मंदिर के अंदर जितनी मूर्ति है, परिसर के अंदर जितने मंदिर है छोटे मोटे, वो सब के दर्शन कराऊंगा। तो चलो करते हैं बजरंग दास बापा सीताराम का नाम लेके बगदाना धाम की परिचय और वहाँ के दर्शन करते हैं। बोलो बजरंग दास बापू की जय। देखते ही देखते आरती के समय हजारों की संख्या में भक्तगण आ पहुँचे थे और मंदिर के परिसर में हजारों की संख्या में भक्तगण बैठ गए थे। आरती के बाद हमने मंदिर के दर्शन का जाने का निश्चय किया। अब मैं आपको मंदिर के परिसर में जितने भी मूर्तियाँ सबके दर्शन कराऊंगा और वहाँ की विशिष्ट जानकारी दूंगा। अभी आप जिसके दर्शन कर रहे हो वो है काल भैरव मंदिर, भैरव दादा का। काल भैरव, जी हाँ, शिव जी के एक अवतार और एक अंश माना जाता है। बजरंग दास बापू ने इन्हें प्रसन्न किया था और उनके आशीष इनके ऊपर सदैव थे। तो ये है भैरव दादा का मंदिर। उसके बाद हम बजरंग दास बापू की मढ़ुली की ओर गए थे। यहाँ पे वो उनकी छोटी सी मढ़ुली थी। इस मंदिर के अंदर उनके कपड़े, खाने के सामान इत्यादि रखे हुए थे और आरती रखी थी। तो हम यहाँ पे उनके मढ़ुली के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम बजरंग दास बापू के समाधि, जहाँ पे उनको समाधि दी गई थी, उस मंदिर के दर्शन के लिए गए। ये जो सामने जो मंदिर है वहाँ पे बजरंग दास बापू की समाधि दी गई है। बोलो बापा सीताराम। जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में बापा सीताराम ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद जो आरती थी उसकी धूप यात्रिकों के लिए दर्शन के लिए और पूजा के लिए रखी गई थी। तो हमने भी उस धूप के दर्शन किए, आरती ली। और अब आप जो मेरे पीछे देखेंगे वहाँ बजरंग दास बापू के कपड़े और वासन रखे गए थे जो उनके जीवन काल में वो उपयोग करते थे। ये बजरंग दास बापा के बंडी है दोनों, और नीचे जो इस्तेमाल करते थे कपड़े और उनके जो ओढ़ने और बिछाने के जो कपड़े थे वो रखे गए हैं। इस तरफ जो नया मंदिर बनाया गया था उसका स्टैच्यू और उनके बजरंग दास बापू के जो जीवन काल में वो जो भाषण उपयोग करते थे वो सब यात्रिकों के देखने के लिए रखे गए हैं। मेरे जीवन के खूबसूरत शाम में से एक शाम बजरंग दास बापू के नाम। जी हाँ, आश्रम और आरती के बाद मन को इतनी शांति और प्रशंसा मिली कि मैं तो कहूँगा जीवन में एक बार बगदाना बजरंग दास बापू के धाम में ज़रूर आइए और यहाँ रुकिए और आरती के दर्शन ज़रूर लीजिए।
उसके बाद हम नए मंदिर की ओर बढ़े। ये जो सामने दिख रहा है वो बहुत बड़ा 2 मंजिला मंदिर बनाया गया है और पूरा आरस का है। अंदर जाके आपको इतनी शांति मिलेगी बजरंग दास बापू की मूर्ति देख के कि मन आपका एकदम प्रफुल्लित और शांत हो जाएगा। आरती के बाद काफ़ी यहाँ पे भीड़ थी। हम कुछ देर के बाद दर्शन करने गए। पूरा मंदिर अंदर आरस पार से सफ़ेद है, एकदम ठंडा है और शीतल है। अंदर जाके ही आपको मन की शांति मिलेगी। और सामने बजरंग दास बापू की मूर्ति है जिसे देख के मन आनंद विभोर हो जाता है। पूरा मंदिर परिसर देखिए, एकदम आरस का बना हुआ है और 2 मंजिला मंदिर है। उसके बाद दूसरे मंजिल की ओर हम बढ़े। ऊपर राम जी का खूबसूरत मंदिर थे, तो अब हम चलते हैं राम जी के मंदिर के दर्शन के लिए। वहाँ पे गणपति जी महाराज, हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, उनकी खूबसूरत मूर्ति अब रखी गई है। आपको दर्शन करके मन को शांति मिलेगी। मंदिर के ऊपर हजारों की संख्या में कबूतर बैठे हुए हैं। सच में खूबसूरत मंदिर है ये। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अब चलते हैं भोजनशाला की ओर। जी हाँ, यहाँ पे जितने भी यात्री आते हैं उनको 24 घंटे खाना फ्री में दिया जाता है, भोजन प्रसाद मिलता है। यहाँ हजारों की संख्या में रोज़ यात्री आते हैं, उनको खाना फ्री में निःशुल्क दिया जाता है। और भोजन प्रसाद सच में एक, आप एक बार यहाँ का भोजन खा के आपके जो आत्मा को तृप्ति मिलेगी वो सबसे अलग है। अभी हम जाएंगे धर्मशाला की ओर। जी हाँ, बजरंग दास बापा की बगदाना धाम में जो यात्री आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको निःशुल्क रुकने की जगह है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर, स्वस्थ और काफ़ी बहुत बड़ी धर्मशाला है। जो आप सामने देख रहे हो वो पूरा परिसर धर्मशाला है। यहाँ पे रुकने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। सुबह सुबह हम फिर वापस बजरंग दास बापू के दर्शन करने के लिए मंदिर के परिसर में गए। उस समय एक और मंदिर के हमें मालूम पड़ा कि बजरंग दास बापू इस पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। तो यहाँ ध्यान करने के लिए एक खूबसूरत जगह है। आप जो विशाल वड़ वृक्ष देख रहे हैं उसके नीचे बजरंग दास बापू तपस्या किया करते थे और ऐसी मान्यता है कि आज भी वो इस वृक्ष में मौजूद है। सभी भक्तगण जो बगदाना धाम आते हैं वो बाद में इस वृक्ष के नीचे आते हैं और उनके शीश झुकाते, उनका आशीष लेते हैं। तो हमने भी यहाँ पे कुछ वक्त बिताया।
आप में से किसी को भी कभी भावनगर की ओर जाना हुए तो एक बार बगदाना धाम में ज़रूर जाइए। वहाँ रात रुकिए, आरती के दर्शन कीजिए और बजरंग दास बाबा के दर्शन करके मन की शांति प्राप्त कीजिए। बापा सीताराम।